नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आने से डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर एक नज़र। एसवीपी नेशनल पुलिस एकेडमी में नए IPS बैच का कन्वेंशन, अमित शाह की शिरकत और खिताब। मुसलमान हमेशा की तरह KCR का साथ दे, निजामाबाद में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। YSR तेलंगाना पार्टी को दूरबीन का इंतखाबी निशान अलॉट। तेलंगाना में 18 दिन में 347 करोड़ रुपए की नकदी, तिलाई जेवरात और शराब जब्ती कर ली गई। अब खबरें तफसील से। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस में शामिल। बीजेपी कायद कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इनके हमरा बीजेपी के एक लीडर व साबिक़ असेंबली E रविंद्र रेड्डी और BRS लीडर N नरसिम्हलू भी कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। नई दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इन तमाम ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर बल्लू भट्टी विक्रमार्का, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और दीगर मौजूद थे। मुसलमान हमेशा की तरह KCR का साथ दे, निजामाबाद में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसल व दुख्तर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कविता ने इस खान का इजहार किया है कि तेलंगाना में BRS पार्टी दोबारा बरसर इख्तियार आएगी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैट्रिक करेंगे। BRS 100 से ज़ायद नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल करेगी। वो निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि BRS को किसी भी जमात के मंशूर की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। BRS की स्कीमात मुनफरद और मिसाली है जिनकी मुल्क में भी तख्लीद की जा रही है। इन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत की तरक्की के लिए नुमाया खदमात अंजाम दे रहे हैं। मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के साथ काम अंजाम दिया जा रहा है और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमात पर मौसूर अमल किया जा रहा है। कविता ने कहा कि तेलंगाना में BJP का कोई वजूद नहीं है। BJP ने अवाम में अपनी सिक खो दी है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने BC तबके के साथ सरे नाइंसाफ़ी की है। क्यों कविता ने कहा है कि कांग्रेस कायदीन इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के नाम पर रैतु बंधु स्कीम को रोकने की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों की इमदादी फराहमी को रोकने की कोशिशें बाज़ कांग्रेसी कायदीन का हकीकी चेहरा बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस पार्टी महज वोटों की खातिर किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के बशमूल रियासत के कांग्रेसी कायदीन फलाह स्कीमात को रोकने की साजिश कर रहे हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में कमसिन लड़के का कत्ल। हैदराबाद के पुराने शहर में एक कमसिन लड़के का दिन दहाड़े कत्ल करने का वाक़या पेश आया है। ये वारदात संतोष नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में जुमेरात को पेश आई। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद गनी कुरैशी ईदी बाजार मोहम्मद नगर इलाके में मटन शॉप चलाते हैं। 13 साल मोहम्मद नवीद कुरैशी अपने वालिद गनी कुरैशी की मटन की दुकान पर काम करता है। बताया जाता है कि नवीद का किसी के साथ झगड़ा चल रहा था। जुमेरात की दोपहर गनी कुरैशी खाना खाने अपने मकान रवाना हुए। इनका बेटा नवीद दुकान पर तनहा था। दोपहर 3 बजे के करीब मुइज़ नामी एक नौजवान मटन की दुकान पर पहुंचा और नवीद पर चाकू से हमला किया और फरार हो गया। इस वाक़े में शदीद जख्मी नवीद को मुकामी लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर ने बाद मुआयना मुर्दा करार दे दिया। वालिद गनी कुरैशी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कत्ल की इत्तला मिलते ही साउथ एंड ईस्ट जोन के DCP B रोहित राजू, संतोष नगर ACP मोहम्मद गौस और इंस्पेक्टर P शिवचंद्रा मौके पर पहुंचे और कत्ल की वजूहात के बारे में तहक़ीक़ात की जा रही है। YSR तेलंगाना पार्टी को दूरबीन का इंतखाबी निशान अलॉट। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने YS शर्मिला की पार्टी YSR तेलंगाना को दूरबीन का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया है। रियासत में इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पोलिंग 30 नवंबर को होने वाली है। ऐसे में तमाम सियासी जमातें राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए अपनी पार्टी के निशान को वोट देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब तक शर्मिला की पार्टी को इंतखाबी निशान अलॉट नहीं हुआ था। ताहम आज मरकजी इलेक्शन कमीशन ने YS शर्मिला की पार्टी को दूरबीन का निशान अलॉट कर दिया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत की 119 हलकों में एक ही निशान अलॉट करने के अहकाम जारी किए। मंशा फरोख्त करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से 12 ग्राम MDMA, एक मोटरसाइकिल, तमाम मालियत 2 लाख रुपए जब्त की गई। TSNAB के एहलकारों ने दबीरपुरा पुलिस हैदराबाद कमिश्नरेट के साथ मिलकर 3 अफराद को गिरफ्तार किया जिनके पास नशावर मंशियात यानी MDMA बरामद हुआ है। दबीरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में 12 ग्राम MDMA मंशियात जब्त की गई है। एक सुजुकी एक्सेस 2 व्हीलर नंबर TS09FN8588 और 3
मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। मुलजिमान की तफसीलात: मिर्ज़ा असगर अली बेग उम्र 28 साल, मोहम्मद साजिद उम्र 27 साल, मोहम्मद अब्दुलसलाम खान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आवाम से दरख्वास्त की है कि वो फ़ोन नंबर 8712671111, एक बार फिर से सुन लें, 8712671111 पर ड्रग्स की इत्तला दे ताकि ऐसी समाजी दुश्मन सरगर्मियों को रोका जा सके और मंशियात से पाक शहर के लिए कोशिश की जा सके। मज़कूरा गिरफ्तारियां श्री जी चक्रवर्ती SPTSNAB श्री चौधरी की निगरानी में की गई हैं। श्रीधर DSPTSNAB, श्री डी संतोष कुमार, श्री GS डेंटियल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस TSNAB और श्री M प्रभाकर डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ऑफ दबीपुरा PS के साथ TSNAB और दबीपुरा पुलिस हैदराबाद का अमला मौजूद था। तेलंगाना में 18 दिन में 347 करोड़ रुपए की नकदी, तलाई जेवरात और शराब जब्त कर ली गई। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान 18 दिन में पुलिस ने रियासत भर में 347.16 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकदी, तलाई जेवरात और शराब जब्त की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 6.85 करोड़ रुपए की नकदी, जेवरात और शराब जब्त की गई। 9 अक्टूबर से अब तक 122.62 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। इसके अलावा 156.22 करोड़ रुपए के सोने और चांदी के जेवरात भी जब्त किए गए हैं। 20.70 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई है। पुलिस चेकिंग के दौरान 17.18 करोड़ रुपए मालियत का गांजा और दीगर मंशियात भी जब्त की गई। स्क्रोलिंग संगारेड्डी जिले सुप्रीम कोर्ट के वकील और मनाबेन फाउंडेशन के चेयरमैन मुखिम, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर वजीर हरीश राव की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, ने सदर शिवपेट में वाक़े मुकामी महबूब पाशा दरगाह में मुनक़्क़दा आत्मा सम्मेलन प्रोग्राम के दौरान खिताब किया। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हरीश राव के तबसरे: सबसे पहले हरीश राव ने प्रोग्राम में देर से आने पर कारकुनों से माज़रत की। मुखिम की मदद से संगारेड्डी में गुलाबी परचम का उड़ाना यकीनी है। चिंता प्रभाकर की हिमायत करना: जब मैंने इनसे कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इनकी अजमत का सबूत है। हम इन तमाम लोगों के लिए जगह का बंदोबस्त करेंगे जिनके पास संगारेड्डी हल्के में मकानात है। जगारेड्डी की जीत के बाद अब तक लोगों के चेहरों से रौनक नहीं गई है, लेकिन चिंता प्रभाकर, जिनकी सेहत बिगड़ चुकी है, वो अब भी लोगों के दरमियान है। कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान तारीख समझौता को भी समझ गए, क्योंकि कोमत रेड्डी ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। गुज़िश्ता ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की मदद की थी, अब बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। किशन रेड्डी और रेवंत रेड्डी बात कर रहे हैं और उम्मीदवार को हतमी शक्ल दे रहे हैं। वो BRS को बी पार्टी कहते हैं, जैसे चोर चोर जानता जाता है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां तेलंगाना के आवाम के दुश्मन हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को मंजूरी दे रहे हैं। KCR तेलंगाना की ताकत KCR की मुखालिफत में नहीं जा रही है। चावल लगाने वाले हाथ KCR हैं और चूना लगाने वाले पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस है। कर्नाटक में 5 घंटे बिजली ना मिलने की वजह से किसान सड़क पर उतरे हैं। हमारे मुखिम भाई को जो ये प्रोग्राम रखे हैं, और साथ में मुबारकबाद देता हूँ हमारे एक्स MLA चिंतन प्रभाकर साहब को भी। माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे मुखिम भाई यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था हमारा मनाबेन फाउंडेशन का, दिसंबर 4 को हमने, जो लक्ष्य था कुछ और था, मगर हमारे मुखिम भाई एक जो मेधावी बोल सकते हैं, एक दूरअंदेशी के सोच कर माशाल्लाह आज ये TRS में शामिल हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और हमारे एक साहब बोले थे कि 10 साल में CM बनेंगे। कौन बोले? अरे बराबर 10 साल में CM बनाएंगे। SVP नेशनल पुलिस एकेडमी में नए IPS बैच का कन्वेंशन, अमित शाह की शिरकत और खिताब। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में RR 75 इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS बैच के कन्वेंशन की तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर तेलंगाना के गवर्नर, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो और डायरेक्टर CBI समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने खिताब में कहा है कि आज का दिन RR 75 के तरबियत याफ्ता अफराद के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि ये वो खुश नसीब अफसरान हैं जो मुल्क की आज़ादी की 100 साला तकरीब के दौरान कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी पुलिस निज़ाम की आला क़यादत में शामिल होंगे। मुल्क की अंदरूनी सलामती इनके हाथ में होगी। सेवा में आपका प्रथम पैर रखेंगे यहाँ से निकलकर, तब देश एक नए युग की ओर जाने की शुरुआत कर चुका है। अंग्रेजों के समय से 1850 के आसपास बने हुए तीनों कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का चालक बल है, CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूल चूर परिवर्तन कर
सरकार ने 3 नए कानून देश की संसद के सामने रखे हैं। अभी गृह विभाग की संसदीय समिति इसका अध्ययन कर रही है। कुछ ही समय में ये कानून पारित हो जाएंगे और ये कानून के आधार पर हमारी नई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत होगी। मित्रों, जब आप जिम्मेदारी संभालने जा रहे हो, ये युग परिवर्तन का दौर है। अंग्रेजों के समय में बने हुए कानून के युग को समाप्त कर भारत नए विश्वास, नई आशा, नए उमंग के साथ नए युग में पैर रख रहा है। पुराने कानूनों का उद्देश्य शासन को सुरक्षित रखना था, नए कानूनों का उद्देश्य जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना और जनता के अधिकारों को जनता तक पहुंचने में रोकने वाली सभी ताकतों को परास्त करना है। बीआरएस एमएलसी कल्वाकुंतला कविता ने कहा है कि सीएम केसीआर की जीत कामारेड्डी को ताकत देगी और खित्ता नाकाबिल तस्वीर तरक्की करेगा। कविता ने वाज़ेह किया है कि कामारेड्डी खित्ते की शक्ल बदल जाएगी और न सिर्फ कामारेड्डी जिले बल्कि मुश्तरका निजामाबाद जिले के साथ साथ पड़ोसी अजला भी मुस्तकिल तौर पर तरक्की करेंगे। जुमे को जिले कामारेड्डी के रेड्डी आयका समिति का कायदीन ने हैदराबाद में कविता कल्वाकुंतला से मुलाकात की। कामारेड्डी में सीएम केसीआर की उम्मीदवारी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इन्होंने बताया कि वो रियासत में भी बीआरएस पार्टी की जीत की हिमायत करेंगे। कविता के साथ मुलाकात में रेड्डी यूनियन के रियासती सदर इनुगु संतोष रेड्डी, कामारेड्डी में राजा बहादुर वेंकटरामी रेड्डी ट्रस्ट के चेयरमैन नागरती चंद्रा रेड्डी, वाइस चेयरमैन नालावेली करुणाकर रेड्डी, कायदीन गंगा रेड्डी, रमेश रेड्डी, राम रेड्डी, मल्ला रेड्डी, भीम रेड्डी, नरसा रेड्डी और दीगर मौजूद थे। राजकुमार रेड्डी, एलटी राम रेड्डी, वेमला मल्ला रेड्डी, नवीन रेड्डी, नरसा रेड्डी, मधुसूदन रेड्डी, लिंगा रेड्डी ने शिरकत की। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के एक बदनाम जमाना राउडी शीटर मोहम्मद खैसर चोर खैसर उर्फ हबीबनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हबीबनगर पुलिस ने इसे एक्सटॉर्शन में बुक करके राउडी शीटर मोहम्मद खैसर को गिरफ्तार करके मौजिज़ अदालत में पेश किया और इसे जुडिशनल रिमांड पर भेज दिया गया है और फिलहाल वो चरलापल्ली जेल में बंद है। पुलिस ने अवामुल से अपील की है कि वो मज़कूरा राउडी शीटर मोहम्मद खैसर से खौफज़दा ना हो और इसके खिलाफ कानून के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई शुरू करने के लिए ज़ाती तौर पर या गुमनाम तौर पर हौकाया हैदराबाद सिटी पुलिस व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज करवाएं। ये गिरफ्तारी श्री बी बुलवामी IPS डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ वेस्ट जोन, श्री मोहम्मद अशफाक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ वेस्ट जोन हाइड एंड श्री L राजा की निगरानी में की गई। वेंकट रेड्डी स्टंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आसिफ नगर डिवीजन हैदराबाद ने कार्रवाई अंजाम दी। पुराने पुल के UPHC हेल्थ सेंटर में चार मीनार जोन डॉक्टर राजश्री डिप्टी DHMO ने न्यूट्रिशन किट्स तकसीम किए। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जो भी हामिला खातून हो इनसे 7 महीना मुकम्मल होने के बाद हुकूमत की जानिब से ये किट्स तकसीम किया जा रहा है और हामिला खवातीन को चाहिए है कि वो हर UPHC हेल्थ सेंटर से हासिल कर सकती हैं, जिसमें आयरन, फोलिक एसिड का शरबत, प्रोटीन पाउडर, खुश्क मेवाजात यानी कि खजूर, एल्बेंडाजोल की गोली, चिक्की भी दी जा रही है। इस मौके पर डिप्टी DMHO डॉक्टर सुनंदा और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहतरमा बुशरा साहिबा भी मौजूद थी। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे करीम खान की ये खुसूसी रिपोर्ट। आती है, मैं यहाँ चेकअप के लिए हर मंथ आती हूँ। मुझे ये किट मिला है, मैं बहुत खुश हूँ कि ये किट में बहुत सारे आइटम्स हैं मेरे बेबी के लिए और मेरे ग्रोथ के लिए। और इसमें एक सिरप है, मिल्क पाउडर है, खजूर है, खजूर की मिठाई है और घी है। थैंक यू सो मच फॉर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर गिविंग मी सच ए वंडरफुल किट। मैं हर मंथ आती हूँ चेकअप के लिए। यहाँ पे पूरे सिस्टर डॉक्टर्स पूरे अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, अच्छा चेकअप करते हैं और पूरे अच्छे से ध्यान भी रखते हैं। सब पूरे सिस्टर जो भी डॉक्टर्स हैं पूरे टेस्ट भी होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टैबलेट्स होते हैं, टैबलेट्स देते हैं, ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं यहाँ पे सिस्टर्स और डॉक्टर्स। थैंक यू सो मच। कहाँ पे रहते हो? मैं पुराना पुल रहती हूँ। चार मीनार जोन वासियों को मैं डॉक्टर राजश्री यहाँ पे फर्स्ट DMHO चार मीनार जोन का DMHO डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर बन गई। यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा खुशी लग रहा। यहाँ पे आज विज़िट पुराना पुल 1 विज़िट करी मैं। यहाँ पे सर्विसेज बहुत अच्छा है।
प्रेग्नेंट वालों को अच्छा देख रहे, सबको वैक्सीनेशन अच्छा, सर्विसेज अच्छा है और डिलीवरीज हो रहा यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज। और एवरी जगह प्रेग्नेंट को फील्ड से आशा ANMs लेके आके इधर चेकअप कराते, क्वालिफाइड डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है और स्टाफ भी अच्छा देख रहे, उनको काउंसलिंग करते अच्छा क्या खाना, क्या चीज़ खाना, क्या नहीं खाना, क्या एक्सरसाइजेस है और पूरा उनको गाइड करते। बाद में उनको हाई रिस्क है तो उधर MGMH हॉस्पिटल को लेके जाते और नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम कोशिश करते। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी से होता, डिलीवरी होने वो लोग भी अच्छा दे आर सेटिस्फाइड विथ आवर सर्विसेज एंड अगर सीजरियन का ज़रूरत है तो MGMH हॉस्पिटल को ले भिजाते। ऐसा वो प्रेग्नेंट को एक काउंसलिंग के साथ, मेडिसिन के चेकअप के साथ हम न्यूट्रिशन किट दे रहे। न्यूट्रिशन किट में हार्लिक्स पाउडर रहेगा मदर को और ड्राई फ्रूट्स रहेगा, खजूर, डेट्स रहेगा, चिक्की, पूरा आयरन सिरप्स पूरा रहेगा। ये फर्स्ट किट हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में देते। 11वीं शरीफ के मौके पर राजेंद्र नगर जामा मस्जिद से निशान जुलूस। हर साल की तरह इस साल भी 11वीं शरीफ के मौके पर राजेंद्र नगर जामा मस्जिद मोहम्मदिया से महबूब सुबहानी के छिले मुबारक तक बड़े ही अदब और एहतराम के साथ जुलूस इज्तिमा निकाला गया। आशिक़ान गौसे आज़म दस्तगीर नारे लगाते हुए नजर आए। ये दौरा मेहमान खुसूसी है मोहम्मद मुर्तज़ा अली, P धर्मा रेड्डी, मोहम्मद गौस। इसके अलावा इंतजामी कमेटी अब्दुर्रहमान, शेख बशीर, शेख अहमद, शेख असलम, शेख नवाज के अलावा दीगर भी मौजूद थे। लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना इग़फिर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़तिना व लिमशाइख़िना व लिउलमाइना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात इन्ना जअलना लिल मुत्तक़ीन इमामा। ऐ करीम परवरदिगार हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमें सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह पांच वक्त नमाज़। हल्का असम्बली सनतनगर से मुकामी कांग्रेस लीडर को उम्मीदवार न बनाने पर गांधी भवन में एहतजाज किया गया। सनतनगर के कांग्रेसी लीडर मरी राजशेखर रेड्डी जो साबिक़ा कांग्रेस लीडर मेरी शशिधर रेड्डी के बेटे हैं, इन्होंने गांधी भवन में TPCC के सदर रविंद्र रेड्डी के खिलाफ सनतनगर के मुकामी को टिकट ना देने पर एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मुकामी को ना देना इनके खिलाफ इंसाफ के मुतरादिफ है। पार्टी ने इनको नज़रअंदाज किया है और बाहर के लोगों को टिकट दिया जो बहुत अफसोसनाक है। सनतनगर को बचाओ, को हटाओ, सनतनगर को बचाओ। आदित्य रेड्डी जिंदाबाद, आदित्य रेड्डी जिंदाबाद। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। TRS के लोग, कई सारे TDP के लोग मेरे ज़बान पे ज्वाइन करे कांग्रेस पार्टी, मेरे ऊपर भरोसा रख के ज्वाइन करे। कोटा नीलिमा को कोई नहीं जानता, मेरे को जानते। वहाँ सीनियर्स पूरे मिलके बोले कि ठीक है हम इस बार कांग्रेस को मजबूत करेंगे सनतनगर में, वो बात पे हम बात करें। उसके बाद हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमारे बच्चे, हमारे लेडीज़, महिला, इतना सब एक लारी वहाँ से निकली। वहाँ पर जो है सो यही कोटा नीलिमा का मैडम का जो है सो एक अमान बाल का जिसको डिवीज़न प्रेसिडेंट दिए, उन्हें आके वो लारी को रुका के गुंडागर्दी करके वो औरतों को उतारने लगा वहाँ से। तो हम क्या करें, ठीक है उन्हें चाह रहा था कि गुंडागर्दी करके ये चीज़ को रोका जाए ताकि यहाँ का प्रोग्राम हमारा ख़राब नहीं होना। हमारे लोग बोले अगर चाहते वो बच्चे को तो कपड़े निकाल के मारते बोले लेडीज़, फिर भी हम क्या करें, छोड़ो हमको जवाब देना है। हमको रेवंत अन्ना से और हमारे राहुल गांधी साहब से, प्रियंका मैडम से, खड़गे साहब से, हम सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए गांधी भवन आए। हम आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करते, ऐसा रिकमेंड लेके आने वालों को, सीनियर लीडर को छोड़ के, सनतनगर के लोगों को छोड़ के, जिसको बुतों के मारे मालूम जो सब सीनियर है उनको छोड़ के जो है सो एक आउटसाइडर को लाके, ये सबसे बड़ी गलती तो पहले हमारी है।
उसके बाद हम इस गलती को मानते। आज आदित्य रेड्डी को हम अगर काम करते थे तो बराबर आदित्य रेड्डी को सीट मिलती थी, पर हमारे से गलती हुई वो चीज़ की। हम आदित्य रेड्डी को जो है सो हम लेके आएंगे। हाई कमांड से सबसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आदित्य रेड्डी को सीट दिया जाए। मैं रेवंत अन्ना से, राहुल गांधी साहब से, प्रियंका गांधी साहब से ये करूँगा, ऐसे रिकमेंड ला के कैडर को डरा के धमका के हम ये है हम वो है हम सेंट्रल के हैं, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। जैसे लोग माइनॉरिटी मुसलमान काफ़ी नाराज़ है, सीनियर लीडर्स भी बोले कोई तो बात करने वाला हो, तो मैं बोला ठीक है मैं बात करूँगा तुम्हारे लिए। बात की बात है, देखेंगे हम बात करें साहब, आप लोगों के सामने आए, हम मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात को हम आगे से आगे पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। जय राहुल गांधी, जय प्रियंका गांधी, जय कांग्रेस। उर्स शरीफ हज़रत सैयद मोहम्मद जिलानी खादी कलीमी का नज़्ल लोहे का चांद मीनार हाईटेक सिटी में मुनक़िद हुआ। मरासिम में उर्स मौलाना मोहम्मद गौस खादी कलीमी सज्जादा नशीन ने अंजाम दी। उर्स शरीफ हज़रत अलहाज सैयद मोहम्मद जिलानी खादी कलीमी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ खुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह का आस्तान खुतुब साहब नज़्ल लोहे का चांद मीनार हाईटेक सिटी में मुनक़िद हुआ। जुलूस संदल बाद नमाज मगरिब दरगाह शरीफ से बरामद हुआ। तमाम मरासिम उर्स मौलाना मोहम्मद गौस खादी कलीमी ने अंजाम दिए। उलमा कराम मशाइख़ निज़ाम ने शिरकत की। हाफिज़ और इंजीनियर सैयद मोहम्मद मोहसिन खादी कलीमी ने मेहमानों की शाल पोशी और गुलपोशी की। नाज़रीन, मेरे फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।